नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बिहार के साथ देश के किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है, तो इधर बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबरें हैं। तो आज की बिहार की काम की और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी कर दी है। शिक्षक अभ्यर्थियों से झूठ बोलने का काम किया गया है। फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देने का काम किए हैं शिक्षा मंत्री जी ने। 7वें चरण की शिक्षक बहाली नियमावली को शिक्षा मंत्री जी ने कैबिनेट में पेश ही नहीं किए। वे कैबिनेट की बैठक में आए तक नहीं। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार 13वीं किस्त की राशि जारी कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। और ये खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 27 फरवरी को किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार के अब निजी मेडिकल कॉलेजों में यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी खर्चे पर पढ़ाई हो जाएगी। एनआईओ से शिक्षक तो प्रशिक्षित हो गए, लेकिन इनको अभी तक प्रशिक्षित वेतनमान नहीं मिल रहा है। तो टीटी शिक्षक संघ ने मांग की है कि एनआईओ से प्रशिक्षित शिक्षकों को वर्ष 2019 से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। बिहार सरकार के मंत्री और राजद नेता ने अग्निवीरों को लेकर विवादित बयान दिया है। इन्होंने अग्निवीरों को हिजड़ों की फौज कह दिया। साथ ही कहा कि जिन्होंने अग्निवीर योजना लाई है उनको पकड़कर फांसी पर लटका देना चाहिए। तो मंत्री जी के ऐसे बयानों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी हमलावर है। साथ ही बीजेपी ने इनको बर्खास्त करने की मांग की। बिहार में इस साल गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस बार बिहार में गर्मी कहर ढाने वाला है। बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है कि आखिर बीपीएससी की कौन सी परीक्षा किस तारीख को ली जाएगी और कौन सी परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। बीपीएससी ने 53 तरह के कुल 45,892 पदों के लिए नई परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। पटना हाईकोर्ट से लेकर जिला कोर्ट के सरकारी वकीलों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। इनको अब ज्यादा फीस मिला करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देने का काम किया है। शिक्षक नियमावली पर इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए, उसके बाद ये 3 दिनों से कह रहे थे कि कैबिनेट में इसे पेश किया जाएगा, लेकिन जब कैबिनेट में पेश करने की बारी आए तो ये कैबिनेट में आए ही नहीं। और बीजेपी ने अब शिक्षा मंत्री जी का भंडाफोड़ किया है। अमित शाह जी बिहार दौरे पर हैं और बिहार में अमित शाह की जान को खतरा है। अमित शाह का बिहार दौरा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। स्टिंग मिसाइल से लेस आतंकवादियों को लेकर बिहार को अलर्ट किया गया है। साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। गया में होमगार्ड की बहाली शुरू हो गई है। गया में 12 साल के बाद होमगार्ड की बहाली शुरू की गई। बिहार में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली ये नीतीश सरकार नहीं करना चाहती है। शायद फिर से चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है ये सरकार शिक्षक नियोजन को। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षकों से कहा था कि मैंने शिक्षक नियोजन नियमावली पर दस्तखत कर दिया है, अब ये कैबिनेट में पास होगा। शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके ये बोले थे कि 2023 में शिक्षा विभाग 3 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी देगा और मार्च में विज्ञापन जारी होने की संभावनाएं थी। लेकिन कौन जानता है कि शिक्षा मंत्री जी इस बार भी शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। भले ही शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर दस्तखत कर दिया है, लेकिन कैबिनेट में इसे पेश ही नहीं किया गया। और अब शिक्षा मंत्री जी पर शिक्षक अभ्यर्थी काफी ज्यादा भड़क गए हैं। शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट में जनता अब रिट्वीट करते हुए कह रही है कि जुमलेबाजी का भी कोई हद होता है साहब।
कुछ दिनों में तो बदलते हुए हमने लोगों को देखा है, लेकिन पहली बार किसी को 24 घंटे के अंदर बदलते हुए देखा है। इससे अच्छा होता कि आप इस्तीफा देकर कहीं पर झूठे और मक्कार का खेती करते। उमर अंसारी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि मंत्री जी, इतने बड़े पद पर आसीन होकर आप कैसे झूठ बोल लेते हो। धिक्कार है ऐसी पार्टी, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे उप मुख्यमंत्री, ऐसे शिक्षा मंत्री पर जो रोजगार के नाम पर केवल ठगते हैं। और यदि आप ट्विटर पर आओगे तो सबसे पहला नंबर पर यही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है ये मुद्दा, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है कि अब मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर होगी पढ़ाई। देखिए, नीतीश कैबिनेट में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर लिया गया है। इस कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि अब निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर पढ़ाई होगी। देखिए, सरकारी कॉलेजों में सीट सीमित है तो गरीब के बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं वे लोग पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि सीट सीमित है, और प्राइवेट कॉलेजों में इतनी फीस भरने की पैसे ही नहीं है। लेकिन अब नीतीश सरकार ने जो फैसला किया है वो बिहार के मेडिकल छात्रों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब चाहे कोई भी निजी कॉलेज क्यों ना हो, उनमें आधी सीटों पर सरकारी खर्चे पर ही पढ़ाई हो जाएगी। और इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से 270 शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। और इनमें निजी मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट की मुफ्त पढ़ाई का अहम फैसला लिया गया है। दिव्यांग बच्चों को तो फ्री में पढ़ाया जाएगा। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए केंद्र सरकार भेज रही है। जो किसान 13वीं किस्त की राशि आने का इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। किसानों के खाते में 27 फरवरी को पैसे भेज दिए जाएंगे और ये घोषणा खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने किया है। और वैसे पहले 24 फरवरी को ही पैसे जारी होने वाले थे, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 27 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। देखिए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने कहा है कि 27 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि जारी कर देंगे। तो बस और कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आ जाएंगे। हाँ, उन्हीं के खाते में पैसे आएंगे जिन्होंने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली का झूठा दावा करके शिक्षक अभ्यर्थियों को झांसा दे रहे हैं। और ये बातें बीजेपी ने कहा है। देखिए, बीजेपी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि महागठबंधन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों को झांसा दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार के 3.5 से 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी वर्षों से सड़कों पर मारे फिर रहे हैं। ये लाखों शिक्षक अभ्यर्थी अपने आंसू का एक एक बूंद का हिसाब महागठबंधन की इस ठग सरकार से आगामी चुनाव में वसूल करेंगे। इन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अक्षम व नाकाबिल है। शिक्षा विभाग की बदहाली बढ़ती जा रही है। ना परीक्षा समय पर हो रही है और ना ही परीक्षा फल का प्रकाशन समय पर किया जा रहा है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में सरकार और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से क्वेश्चन पेपर लीक करवाकर बिहार की युवा प्रतिभाओं का अपमान किया जा रहा है। इन्होंने यहां तक खुलासा किया कि सरकार अपने लोगों को चोर दरवाजे से नौकरी देने के इरादे से बहाली को विलंबित और टाल रही है। इन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से शिक्षा मंत्री नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति देने की हवाबाजी कर रहे थे और जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उनकी प्राथमिकता महागठबंधन की पूर्णिया में आयोजित रैली हो गई। वे कैबिनेट में आए ही नहीं। नीतीश कुमार जी भी नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों की बहाली हो। बिहार सरकार के मंत्री ने सेना का अपमान कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों को हिजड़ा तक कह दिया। तो इनके विवादित बयान को लेकर जदयू और बीजेपी पार्टी इन पर हमलावर है, साथ ही इनके बर्खास्त करने की मांगे हो रही है। बता दें कि राजद नेता और बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि हिजड़ों की फौज बनकर रह जाएंगे अग्निवीर।
साथ ही इन्होंने कहा कि जिन्होंने भी अग्निवीर योजना बनाई है उसे पकड़ कर लाओ और फांसी पर लटकाओ। देखिए, नीतीश सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान दिया। इन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत 4.5 साल के लिए सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी और उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि 8.5 साल के बाद देश का नाम हिजड़ों की फौज में आ जाएगा। 8.5 साल बाद पुराने सैनिक रिटायर हो जाएंगे और कमान अग्निवीरों के पास आ जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि रिटायर अग्निवीरों को कोई अपनी बेटी भी नहीं देना चाहेगा। आखिर कौन माँ बाप अपनी बेटी की शादी एक बेरोजगार से करना चाहेगा। राजद नेता और बिहार के मंत्री के इस बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी भड़क गई है। बिहार में सरकार और इनके अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने से ये पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने रैली के लिए छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर दिए। महागठबंधन की रैली के लिए रद्द कर दी गई बीए की परीक्षा और इस पर बीजेपी ने पूछा है कि आखिर किसके कहने पर कुलपति ने जारी किया है ये आदेश। अब जो ये मामला सामने आया है उसमें साफ हो गया है कि बिहार की सरकार और उनके मंत्री मनमानी पर उतर आए हैं। ये मामला पूर्णिया से सामने आया है, जहां 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की रैली को लेकर सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली बीए पार्ट 2 की परीक्षा को लेकर कुलपति ने जो आदेश जारी कर दिया है वो चौंकाने वाला है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति ने परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। देखिए, जारी आदेश में कहा गया कि 25 फरवरी पूर्णिया में महागठबंधन की रैली होने वाली है, जिसको लेकर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस परीक्षा में 30,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले थे। ये सरकार अब इस कदर मनमानी पर उतर आई है कि छात्रों के भविष्य की भी इनको चिंता नहीं है। एक तो बिहार में ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है और ऊपर से किसी तरह से परीक्षार्थी तैयारी करके परीक्षा देने आते हैं तो ये मनमानी करते हैं, परीक्षा को जब मन तब रद्द करते हैं। बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। देखिए, 68वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च को जारी किया जाएगा। साथ ही 67वीं मेंस रिजल्ट का भी डेट आ गया है। बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है इसके तहत 53 तरह के कुल 45,892 पदों के लिए नई परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है और इसके अनुसार 68वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च को आएगा। तो वहीं बीपीएससी की असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को होगी। तो वहीं 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 14 मई को आ जाएगा। साथ ही बीपीएससी की सीडीपीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 13 अप्रैल को जारी किया जाएगा। ऑडिटर की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 18 मार्च को जारी किया जाएगा। तो इस तरह से तमाम तरह की परीक्षाओं की डेट की घोषणा कर दी गई है। आप इस कैलेंडर को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गया में 12 साल के बाद होमगार्ड की बहाली शुरू हो गई है। मजदूर बन चुके हैं कई अभ्यर्थी। तो देख लीजिए सरकार और विभाग की लापरवाही। गया में 12 साल के बाद होमगार्ड अभ्यर्थियों को मौका मिला है। यहां होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले से करीब 10,000 अभ्यर्थी हैं। बहाली में भाग लेने आने वाले अभ्यर्थी की जवानी खप गई है। कईयों की उम्र 45 के पार हो चुकी है। वहीं अधिकतर मजदूर व अन्य पेशे में चले गए हैं। इसके बावजूद जिंदगी में मिले मौके को कोई भी नहीं गंवाना चाहता है। ये अभ्यर्थी वर्ष 2021 से ही होमगार्ड बहाली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 12 साल के बाद अब जाकर इनकी बहालियां हो रही है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह की जान को खतरा है। शाह के बिहार दौरे को लेकर बॉर्डर सील कर दिया गया है। आतंकवादी के पास स्टिंगर मिसाइल होने से खतरा और भी बढ़ गया है। पुलिस की नींद उड़ी हुई है। देखिए, बिहार में अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस काफी सजग है। एडीजी सुरक्षा की ओर से पूरे बिहार की पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के अमृतपाल सिंह की धमकी और आतंकवादी के पास स्टिंगर मिसाइल होने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। बता दें कि अमित शाह जी पटना और बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पटना, बेतिया और उसके आसपास के जिलों में पुलिस अलर्ट हो गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस को आधुनिक हथियार के साथ तैनात किया गया है ताकि परिंदा भी पर न मार सके।
बिहार में इस बार भयानक ठंड के बाद भयानक गर्मी भी पड़ने वाली है। मार्च में ही होगी मई जैसी गर्मी, फरवरी में ही पारा अभी 30 के पार चल गया है। इस बार पुराना सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं गर्मी के। देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च में पारा 35 डिग्री के भी ऊपर जा सकता है। इस साल गर्मी का आलम यह है कि फरवरी मध्य में ही पूर्णिया और पटना को ही हीट जोन में ला खड़ा कर दिया है। होली में वसंत की जगह जेठ की गर्मी प्रचंड रूप धारण कर रही है। पटना हाईकोर्ट से लेकर जिला कोर्ट के सरकारी वकीलों के फीस में वृद्धि की गई है। इन्हें अब हर महीने ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। देखिए, बिहार सरकार ने सरकारी वकीलों की फीस में वृद्धि कर दी है और इस संबंध में विधि विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। अब सरकारी वकीलों की फीस 1,20,000 रुपए से लेकर 1,75,000 रुपए तक हो गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को सावधान किया है। कहा है कि तेजस्वी यादव को सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश कुमार सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव से डील कर ली है कि 2023 में तेजस्वी यादव को वे मुख्यमंत्री बना देंगे, और अब राजद नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं कि होली के बाद यानी मार्च के महीने में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी यादव को बड़ी सलाह दी है। विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को उनसे बच के रहना चाहिए। नीतीश कुमार कब पलटी मार दे इसका कोई भरोसा नहीं है। वे सीएम की कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद को पार कर सकते हैं।